नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका भागवत गीता वाईटी चैनल पर। एक बहुत गहरा सत्य इस श्लोक में छिपा हुआ है। संस्कृत श्लोक है, इष्टानभोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान अप्रदायाभ्यो यो भुंक्ते स्तेनेव स। यह श्लोक जीवन, कर्तव्य, प्रकृति और हमारे भोग के बीच अदृश्य संबंध को उजागर करता है। जब हम भाग्य, सफलता की कीमत और उस अदृश्य सिस्टम की बात करते हैं जो हमें हर दिन जीने के लिए कुछ देता है, तो यह श्लोक उस पूरे तंत्र का दिव्य अर्थ समझाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देवता तुम्हें सुख सुविधाएं, साधन, भोजन, वर्षा, हवा, जीवन ऊर्जा, ऑल दीज थिंग्स तभी देते हैं जब तुम यज्ञ भावना से कर्म करते हो। यज्ञ का अर्थ यहाँ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, ये जीवन को देने की भावना है। कर्म में निष्कामता है, कर्तव्य में पवित्रता है। और जब मनुष्य इस भावना से कर्म करता है, तब प्रकृति उसके लिए उदारता से लौटाती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य लेना तो चाहता है पर देना नहीं चाहता। इसीलिए यह श्लोक कहता है कि जो मनुष्य देवताओं, समाज, प्रकृति और ईश्वर से प्राप्त संसाधनों का उपयोग तो करता है लेकिन वापस कुछ नहीं देता, वह चोर कहलाता है। यह शब्द स्तेन यानी चोर बहुत कठोर है लेकिन सत्य है। चोरी सिर्फ किसी की जेब काटने का नाम नहीं है। चोरी यह भी है कि हम धरती से लेते जाएं, पर उसके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी ना हो। हम जीवन से सब कुछ पाएं, पर वापस उसमें कुछ भी योगदान ना दें। इस श्लोक का अर्थ मानव जीवन पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह है। क्या हम केवल भोगने के लिए पैदा हुए हैं या देने के लिए भी? जब भगवान कहते हैं देवता इष्ट भोग देंगे, तो इसका अर्थ यह है कि प्रकृति खुद तुम्हारे लिए वो सब पैदा करेगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। खेतों में फसल उगेगी, पेड़ों पर फल आएंगे, सूरज रोशनी देगा, बादल बारिश देंगे। ये सब यज्ञ भावना से चलता है। पृथ्वी हर बार देती है, बदले में उसे क्या मिलता है? बस हमारी देखभाल, हमारी सेवा, हमारा सम्मान। लेकिन जब मनुष्य सिर्फ लेता है और लौटाता नहीं, तो वह प्राकृतिक व्यवस्था को तोड़ता है। यही कारण है कि आज हम पर्यावरण संकट में हैं। धरती को लूट लिया लेकिन कुछ वापस नहीं दिया, तो अब धरती देने से इनकार कर रही है। सूखा, बाढ़, गर्मी, तूफान, ये उसी चोरी का परिणाम है। हम सोचते हैं कि चोरी सिर्फ पैसे की होती है, लेकिन क्या यह चोरी नहीं है कि किसी गरीब मजदूर से उसकी मेहनत का उचित सम्मान न मिले? क्या यह चोरी नहीं कि हम माता-पिता से सब प्यार लें, पर अपने समय का एक हिस्सा भी उन्हें न दें? क्या यह चोरी नहीं कि भगवान ने हमें शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दिया, पर हम उन्हें किसी भी अच्छे कर्म में न लगाएं? इस श्लोक में चोरी का अर्थ अत्यंत विस्तृत है। यह आत्मचिंतन का दर्पण है। यह हमें मजबूर करता है सोचने पर। हम क्या दे रहे हैं? यज्ञ भावना का अर्थ है देने की खुशी, समर्पण की बुद्धि और कर्तव्य की जागरूकता। जब हम किसी भी काम को यह समझकर करते हैं कि यह मेरा नहीं, यह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, तभी यह यज्ञ बनता है। यहाँ एक बड़ा रहस्य है। जब हम यज्ञ भाव से देते हैं, तो देवता देते हैं और तब जीवन में सुख, सफलता, समृद्धि अपने आप आती है। लेकिन जब हम बिना देने के सिर्फ भोगते हैं, तब भोग दंड बन जाता है। सुख का साधन तनाव बन जाता है। भोजन स्वास्थ्य की जगह रोग बन जाता है। धन आनंद की जगह चिंता बन जाता है। यह वही है जब व्यक्ति केवल भोग करता है लेकिन कभी यज्ञ नहीं करता। अगर हम भोजन का उदाहरण लें, एक किसान खेत में मेहनत करता है, सूरज ऊर्जा देता है, धरती अनाज उगाती है, बारिश फसल को सींचती है, हवा उसे पोषण देती है। यह सब मिलकर हमारे थाली में भोजन लाते हैं। अब अगर हम उस भोजन को बिना कृतज्ञता के खाएं, बिना किसी सेवा की भावना के, बिना किसी यज्ञ के, तो हम किसके हारनी बनते जा रहे हैं? जो व्यक्ति सिर्फ लेता है, वह आरण में डूबता जाता है। सिर्फ धन का नहीं, कर्म का रण, प्रकृति का रण, जीवन का रण। और यही रण दुख बनकर लौटता है। भगवान कहते हैं यज्ञ भाविता, यज्ञ से प्रसन्न हुए देवता सुख प्रदान करते हैं। यानी कि जब पूरे समाज में यज्ञ चलता है, जब लोग कर्तव्य निभाते हैं, जब कोई शिक्षक ज्ञान बांटता है, कोई चिकित्सक सेवा करता है, कोई सैनिक सुरक्षा करता है, कोई किसान अन्न देता है,
और सब अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करते हैं, तभी संसार चलता है, सुख बनता है, जीवन सुगंधित होता है। लेकिन यदि समाज में लोग केवल भोगी बन जाएं, तो वह समाज मिट जाता है। यहाँ देवता का अर्थ केवल मिथकीय देव नहीं है। देवता यानी जीवनदायी शक्ति। कभी माता पिता देवता हैं, कभी गुरु देवता हैं, कभी प्रकृति देवता है, कभी किसान देवता है। और जब हम उनसे प्राप्त वस्तुओं का उपयोग तो करते हैं पर सम्मान नहीं देते, तो हम चोर कहलाते हैं। सोचिए, क्या यह सच नहीं है कि आज हम सब कुछ खरीद सकते हैं पर संतोष नहीं खरीद सकते? यही तो है बिना यज्ञ के भोग का परिणाम। भगवान यहाँ कह रहे हैं, भोग करना गलत नहीं है, पर भोग तभी सही है जब वह यज्ञ के बाद मिले। जैसे कि अगर आप कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, योगदान देते हैं, तो जो मिलता है वह इष्ट भोग है। लेकिन बिना योगदान के भोग वह चोरी है। जीवन में हर चीज का एक दायित्व जुड़ा है। हम सांस लेते हैं तो हवा का दायित्व है। हम भोजन करते हैं तो धरती का दायित्व है। हम सीखते हैं तो समाज का दायित्व है। हम जीते हैं तो जगत का दायित्व है। प्रश्न यह है कि हम अपने हिस्से का दायित्व निभा रहे हैं या नहीं। इस श्लोक का संदेश बड़ा स्पष्ट है। दुनिया एक लेन देन पर नहीं, बल्कि एक आदान प्रदान के प्यार, कर्तव्य और सम्मान पर चलती है। जिसने सिर्फ लिया और कभी नहीं दिया, वह चोर है, इवन इफ ही इज रिच, सक्सेसफुल और पावरफुल। और जिसने थोड़ा दिया लेकिन पूरे मन से दिया, वह धन्य है, भले ही वह धनोपार्जन में कमजोर हो। इस श्लोक को समझने के बाद व्यक्ति अपने जीवन से यह प्रश्न पूछता है, मैं कितना ले रहा हूं और कितना लौटा रहा हूं? अगर मुझे भोजन मिला है, क्या मैंने किसी भूखे को खिलाया है? अगर मैंने ज्ञान पाया है, क्या मैंने किसी को सिखाया है? अगर मुझे सफलता मिली है, क्या मैंने किसी का हाथ पकड़ा है? अगर मुझे प्यार मिला है, क्या मैंने किसी को प्यार दिया है? भगवान कृष्ण हमें एक परम सत्य सिखाते हैं, जीवन लो और दो, फिर लो और फिर दो, यही चक्र है। पृथ्वी, आकाश, सूर्य, वर्षा, पेड़, समाज, सब इसी पर चलते हैं। बस एक मनुष्य ही ऐसा है जो इस चक्र को तोड़ता है, और तभी जीवन में असंतुलन आता है। हम समझते हैं कि हमें अधिक भोग चाहिए, पर सत्य यह है कि हमें अधिक यज्ञ चाहिए, अधिक योगदान चाहिए, अधिक प्रेम चाहिए, अधिक दान चाहिए। भोग तो उसका परिणाम है। इस श्लोक की शक्ति यह है कि यह केवल धार्मिक उपदेश नहीं है, यह जीवन का विज्ञान है। यह बताता है कि ब्रह्मांड एक संतुलन पर आधारित है। आप जितना देते हैं उतना जीवन आपको लौटाता है। प्रकृति कभी घर में स्टॉक नहीं रखती, वह चक्र में देती है। यदि हम उस चक्र में योगदान नहीं देते, तो भोग चोरी बन जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो बिना लौटाए भोगता है वह स्तेन है, चोर है। और एक चोर कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि चोरी आनंद नहीं देती, केवल भय देती है। लेकिन यज्ञ, वह आनंद देता है, पवित्रता देता है, शांति देता है। इस श्लोक का सार यह है, कर्म करते रहो, यज्ञ भावना से जीवन जियो, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो, और जो तुम्हें मिलता है उसका एक हिस्सा वापस दो, चाहे सेवा में, चाहे दान में, चाहे प्रेम में। तब जीवन भोग नहीं, प्रसाद बन जाता है। जय श्री कृष्ण।